उनसे तीसरी मुलाकात होगी। स्वागत करती हूँ अपनी प्यारी सी फैमिली का उनके अपने चैनल प्रीति प्रेरणा पर, जहाँ पर हम एंजॉय कर रहे हैं स्किन ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज 2025। आप लोगों के रिजल्ट्स देख के ना लिटरली मेरा कॉन्फिडेंस कहीं और ही चला जाता है। मैं अभी अभी आपके रिजल्ट्स देख रही थी एंड आई वाज लाइक Cloud9, लिटरली Cloud9। थैंक यू सो वेरी मच। जिन लोगों ने अभी तक सीरीज स्टार्ट नहीं करी है, करना चाहते हैं, डे 1 और डे 2 दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए आज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस सीरीज का जो गिव अवे चल रहा है उसका विनर बनने के लिए आपको सारी की सारी रेमेडीज डिसिप्लिन वे में इंजॉय करते हुए अपने लिए फॉलो करनी है, अपने रिजल्ट्स अपना प्रोसेस मेरे साथ शेयर करना है एंड हु नोज आप ही विनर हो जाएं। जी हाँ, लेट लतीफ़ वाले भी। तो जल्दी से स्टार्ट कर लीजिए। डे नंबर 1 पर हमने एक बहुत अच्छी क्लेंजिंग आपकी स्किन के लिए की थी, जो कि आपके चेहरे पर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, किसी भी तरह का कंजेशन आपकी स्किन पर है उसको हटाता है और एक बहुत ही क्लीन स्लेट आपको देता है कि आप जो भी नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे वो स्किन बहुत रिसेप्टिव हो जाती है। डे 1 पर हमने एक ड्रिंक भी बनाई थी विच वॉज अ डिटॉक्स वाटर, तो आप चाहें तो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। डे 2 पर हमने आपके एक्टिव एक्नेस और पिंपल्स को फिक्स करने के लिए एक बहुत ही मेडिकेशन वाला मास्क बनाया था। इट इज़ लिटरली अ डोज ऑफ मेडिसिन, जो कि आप तब कंसल्ट कर सकते हैं जब आपको एक्टिव एक्नेस, पिंपल्स, स्किन इज़ नॉट बिहेविंग इटसेल्फ, बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो स्किन को वापस ट्रैक पर लाने के लिए आप डे 2 ऑफ द सीरीज़ को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स अपने लिए पा सकते हैं। डे 2 पर हमने हल्दी ड्रिंक बनाई थी, जो कि जब भी आपको एक्टिव एक्ने पिंपल्स हो आप उसको कंज्यूम भी कर सकते हैं और बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स अपने लिए पा सकते हैं। आज है डे नंबर 3, जब हम आपके लिए एक शाही मास्क, एक शाही ड्रिंक और एक बहुत ही अच्छा सा प्रोसेस बता रहे हैं, जो कि अपने आप में एक कंप्लीट रेमेडी है। ये मैं तब फॉलो करती हूँ जब मुझे किसी फंक्शन में जाना होता है, किसी शादी में जाना होता है, किसी इंपॉर्टेंट इवेंट में जाना होता है। यकीन मानिए माई स्किन लव्स दिस प्रोसेस। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, कैसी भी है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज मेरी फैमिली में बहुत सारे स्किन टाइप्स हैं एंड दे ऑल आर एंजॉइंग दिस मास्क। सबका बहुत फेवरेट बन चुका है, तो आज आपको भी प्रेजेंट कर रही हूँ। डे नंबर 3 का मैजिक स्टार्ट करने के लिए स्टेप नंबर 1 इज गोइंग टू बी वॉशिंग योर फेस। जो भी फेस वॉश आप फिलहाल यूज़ कर रहे हैं उसका इस्तेमाल कीजिए और अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। पैराबेन्स, सल्फेट्स नहीं होने चाहिए, अदरवाइज सिर्फ बेसन से वॉश कर लीजिए, दैट इज ऑल्सो ओके। नंबर 2 इज गोइंग टू बी अ मास्क। अब ये जो मास्क है दैट इज आई टोल्ड यू माई फेवरेट, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है सम स्ट्रैंड्स ऑफ केसर, यानी कि सैफरन। नहीं, हम सैफरन नहीं यूज़ करते, हमारे पास है नहीं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, वॉट एवर इट इज़। आप थोड़ा सा वाइल्ड टर्मरिक ले सकते हैं, नहीं है तो पिंच ऑफ किचन हल्दी ले सकते हैं। सारे सब्स्टिट्यूट मैंने दे दिए, आई होप इनमें से एक तो आप ट्राई कर ही सकते हैं। दिस इज़ टू गिव दैट एक हल्का सा ग्लो चेहरे पर देने के लिए, एक हल्का सा आप उपटन क्यों लगाते हैं, हल्दी सेरेमनी क्यों होती है शादियों में, ताकि आपके चेहरे पर वो ग्लो आए। और अगर सैफरन यूज़ कर सकते हैं, आई नो इट्स एक्सपेंसिव, पर ये जो आपकी स्किन के लिए करता है ना, यकीन मानिए नोबडी एल्स कैन डू। इसको आपने या तो डिस्टिल्ड वाटर या फिर रोज़ वाटर में अच्छे से भिगा कर रख देना है। आपको अच्छी खासी क्वांटिटी, अप्रॉक्सीमेटली 1/3 कप रोज़ वाटर यहाँ पर लेना है और इन स्ट्रैंड्स को भिगा कर रखना है। आफ्टर 15-20 मिनट्स ये स्ट्रैंड्स अपना बहुत खूबसूरत सा रंग इस रोज़ वाटर में रिलीज़ कर चुके होंगे, चाहे तो थोड़ी देर के लिए और छोड़ दीजिए। और इसमें आपको लेना है 1 बड़ा चम्मच, अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 बड़ा चम्मच चिया सीड्स। नहीं है तो सब्जा सीड्स भी ले सकते हैं, दोनों में से जो अवेलेबल है वो आप ले लीजिए और छोड़ दीजिए फॉर 20 to 25 मिनट्स। यकीन मानिए जो सीड्स है ना वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे, जितना आपने डाला था 1/3 कप पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा और चिया सीड्स या सब्जा सीड्स जो भी हैं वो फूल कर मल्टीप्लाई हो जाएंगे साइज़ में। और ये है आपका बेस जिसको आपको ग्राइंड करना है। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है, आप इसमें ऐड करेंगे आमंड ऑयल या विटामिन ई ऑयल, जो भी आपके पास है। अगर आपकी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप इसमें लेंगे 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल। यू नो आई एम सुपर डुपर ऑयल फैक्ट्री, तो मैंने यहाँ पर एलोवेरा जेल लिया है। इसको आप अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, एक बहुत ही स्टिकी सा पेस्ट बनेगा, जो कि डायरेक्टली आप स्किन पर अप्लाई करने के लिए कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो अब आपको चाहिए एक शीट मास्क, ईजिली अवेलेबल होता है। सभी चीज़ों का लिंक मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स को टैग कर दूंगी। अगर कुछ नहीं टैग हो पाया तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। प्लीज़ ट्राई इट आउट फॉर योर सेल्फ, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। इस चिपचिपे मास्क को आप एक शीट मास्क कैप्सूल की तरह आता है, इसको पानी में डिप कीजिए, ये पूरा खुल जाता है, आपके
फेस की तरह होता है, कम्प्लीटली फेस मास्क की तरह। इसमें आप इस चिपकू मास्क को अच्छे से चिपका देंगे। जो थोड़ा बहुत मास्क बचा है पहले अपने स्किन पर, एक क्लीन स्किन पर अच्छे से बेस बना लीजिए ताकि वो चिपक जाए, और फिर इस मास्क को उठा के अपने चेहरे पर प्रॉपरली लगा लीजिए एंड रहने दीजिए। हो सके तो सो जाओ, बिकॉज आई नो बहुत सारी गड़बड़ी करते हैं आप लोग। कोई उसको पील ऑफ करना स्टार्ट कर देता है, किसी का टपकता रहता है तो वो पोंछना स्टार्ट कर देते हैं। आई हैव सीन पीपल डू दिस मेरे घर में ही, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसको आप मैजिक करने दीजिए, वो समय दीजिए इस मास्क को कि आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके लिटरली जब आप वॉश करोगे ना अभी आगे, आपको तभी पता चल जाएगा कि हो गया मैजिक। प्रेरणा बिल्कुल सही बोल रही थी। एंड ये जो सॉफ्टनेस एंड सप्पलनेस आपकी स्किन को देने वाला है, यू विल बी अमेज्ड। मतलब ऐसी स्किन आपने देखी नहीं होगी। लिटरली इट इज़ वेरी सॉफ्ट। अभी गाल पे हाथ नहीं लगाना है सबको, मैं बस बता रही हूँ कि इट इज़ एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड सप्पल। ठीक है, तो इत्मीनान से काम करने दो। कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। जब तक हम इसको आपकी स्किन पर लगा कर रखते हैं, हम ड्रिंक प्रिपेयर करते हैं जो कि एक ही बार आपको दिन में लेना है। लेकिन सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको नई नई चीज़ें बताना चाहती हूँ कि इनको आप कंज्यूम कर सकते हैं एज एंड व्हेन यू आर कंफर्टेबल। सीरीज़ का हर एक दिन अपने आप में एक कंप्लीट रेमेडी है। जब भी आपको किसी चीज़ से रेलिवेंट चीज़ समझ में आती है, फंक्शन में जाना है, डे 3 कर लेंगे, एक्ने पिंपल हो रहे हैं, डे 2 कर लेंगे, तो ये मेरा तरीका है आपको कुछ एक नई चीज़ देने का, तो ध्यान रखिएगा। तो इस ड्रिंक को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको 1 टीस्पून ऑफ चिया सीड्स या सब्जा सीड्स जो भी अवेलेबल हैं वो पानी में भिगाने हैं, 1 ग्लास पानी में। जब ये अच्छे से फूल जाएं, इसमें आपको लेना है 1 टेबलस्पून ऑफ हनी, विच इज़ एवरीथिंग। आपकी स्किन में बहुत सारे लोग आप लोग लिखते रहते हैं हनी का कोई सब्सटीट्यूट बता दो। भले ही टॉपिकल एप्लीकेशन हो या फिर कंजम्पशन हो, हनी का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। आई एम सॉरी टू से, बट नहीं है। हाँ, हम बता सकते हैं कि इसकी जगह फॉर द टाइम बीइंग आप कुछ और यूज़ कर लो, लेकिन सब्सटीट्यूट का मतलब होता है जो उसके जैसा ही काम करे, वैसा ना कर पाए तो उसके मिलता जुलता काम करे। पर ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हनी जैसा काम आपको दे सके। कैस्टर ऑयल है वैसे, बट नहीं, वो चीज़ नहीं हो पाएगी जो यहाँ पर है। तो आपको इसको अच्छे से पहले मिला लेना है। चाहे तो इसमें हाफ नींबू का रस ये मिला सकते हैं, अच्छे से मिला लीजिए। अगर आपके पास पुदीना है, मतलब मैं तो और टेम्पटिंग बनाती जा रही हूँ, आपके पास जो अवेलेबल है आप उस तरह से बनाइएगा। नींबू का रस डाल सकते हैं, नींबू की पत्तियाँ एज इट इज़ डाल सकते हैं, वी कैन च्यू इट, नो प्रॉब्लम। और ये जो आपका ड्रिंक बनकर रेडी हुआ है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भंडार है जो कि आपकी स्किन में कोलैजन बिल्ड करने में हेल्प करता है। आप लोग कहते हैं हमारी स्किन सॉफ्ट एंड सप्पल अब तो रही नहीं, 45 में एज ठीक हो, स्किन ठीक होगी या नहीं? क्यों नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। आप अंदर से भी काम कर रहे हैं और टॉपिकल एप्लीकेशन तो आपने कर ही रखा है, इतना कमाल का। तो ये ड्रिंक आपको अच्छे से कंज्यूम करनी है। एक ड्रिंक से ऑब्वियसली फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हाँ, आपको खुद फील होगा कि हम अंदर से और बाहर से एक साथ काम कर रहे हैं, तो आपको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम आगे भी कंटिन्यू करें। यही मेरा पर्पस है सीरीज़ को आपके साथ शेयर करने का, कि आप कुछ ना कुछ अपने साथ रखें इवन आफ्टर दिस सीरीज़। तो इसका कंजम्पशन आपको करना है। इसके पश्चात जब आपको लगे कि भाई हाँ, अच्छा खासा टाइम हो चुका है, इसने मेरी स्किन पर वो सारा मैजिक कर दिया है, यू रिमूव द मास्क, अच्छे से इसको क्लीन कर लीजिए। मैजिक तो दिख ही जाएगा जब आप क्लीन कर रहे होंगे कि भाई हाँ, कुछ तो हो चुका है, द सॉफ्टनेस इज़ देयर। आपके गाल इतने स्लिपरी हो जाएंगे कि आपको लगेगा भाई वाह, काश हमेशा ऐसे ही गाल रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे। जस्ट बी पेशेंट। अच्छे से वाइप क्लीन करने के बाद स्प्लैश वाटर और चेहरे को बिल्कुल क्लीन कर लीजिए। जब आपका चेहरा अच्छे से क्लीन हो जाए, 101% आपको लगेगा मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि स्किन इतनी हाइड्रेटेड फील करेगी। लेकिन नो ओवर कॉन्फिडेंस। आप एक अच्छा खासा पहले टोनर लेंगे, स्किन को अच्छे से टोन करेंगे। ऑलरेडी काफ़ी अच्छी टोन हो रखी होगी, टोनर लगेगा कि ख़राब कर रहा है, पर इट्स ओके, आप फिर भी टोन करेंगे। चाहे तो सिर्फ गुलाब जल ले लीजिए, या फिर कोई टोनर आपको बहुत पसंद है फिलहाल, आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छे से टोन करके नेचुरली सूखने दीजिए और फिर मॉइस्चराइज़ कीजिए। जिस मॉइस्चराइज़र के लिए आप कंफर्टेबल हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो अपना जो स्टेपल है वही इस्तेमाल किया है, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। अच्छे से लगा के एब्जॉर्ब होने दिया है, स्किन को नॉर्मलाइज होने दिया है, और उसके पश्चात मैंने सनस्क्रीन पहनी है, बिकॉज मैंने एप्लीकेशन इन मॉर्निंग आवर्स में किया था। तो अच्छे से सनस्क्रीन लगा के गो अराउंड विनिंग द वर्ल्ड। जो करना है करिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए पूरे। जब आप पूरी दुनिया को अच्छे से जीत चुके हैं, आज का दिन बहुत अच्छा और कमाल का बिता चुके हैं,
अब है नाइट स्किन केयर रूटीन करने का समय। आप रात के समय दोबारा से फेस वॉश करेंगे। जो मास्क हमने बनाया था, जो बचा था, इसको सिंपली मास्क में, आप शीट मास्क में मत लगाइए, सीधा लीजिए, अपने चेहरे पर प्रॉपरली लगा लीजिए, रहने दीजिए। बिल्कुल स्टिफ हो जाता है ये जब सूखता है, तो कोशिश कीजिए कि 70-80% जब सूखा हो तभी आप इसको वाइप क्लीन कर लें। और इसके पश्चात अब आपको एक ऑयल, फेस ऑयल या तो बना लीजिए, या अगर आपके पास कोई है तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। आप कैस्टर ऑयल ले सकते हैं, आप कैस्टर ऑयल के साथ रोज़ हिप ऑयल ले सकते हैं, आप चाहें तो आमंड ऑयल ले सकते हैं, बादाम का तेल। कोई फेस ऑयल आप फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं करंटली, आप वो यूज़ कर सकते हैं, नो वरीज एट ऑल। थोड़ा सा लीजिए, मैंने जो ये कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, दिस इज़ कैस्टर ऑयल, इसमें है जोजोबा ऑयल और इसमें है रोज़ हिप ऑयल। तीनों ही ऑयल मेरी स्किन के लिए कमाल कर रहे हैं एंड आई एम हैप्पी। मैं बहुत सारी वीडियोस में आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ दैट दिस इज़ द फेस ऑयल आई एम यूजिंग। इसकी कुछ बूंदें आपको लेनी है, अच्छे से मसाज करनी है। मुझे एक्टिव एक्ने है, उसके बावजूद कैस्टर ऑयल मेरी स्किन को इतना रिलैक्स कर देता है कि नेक्स्ट डे, नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर एक्टिव एक्ने पिंपल के ऊपर ऑयल लगा दो तो और ज़्यादा सीवियर हो जाता है, बट इट सूट्स मी सो वेल कि मेरे एक्ने पिंपल बैठ जाते हैं। आई डोंट नो एंड आई डोंट नो कि ये सबके साथ ऐसा होगा, तो ट्राई कर लीजिए। अगर सूट कर गया तो नथिंग लाइक इट, नहीं सूट करता है तो आप सीधा मॉइस्चराइजेशन भी कर सकते हैं, बट फेस ऑयलिंग इज़ एवरीथिंग विद दिस मास्क। अच्छे से मसाज कीजिए, कोई टूल यूज़ करते हैं गुआशा या वॉट आप उसका इस्तेमाल कीजिए और अपने चेहरे को वो एक लिफ्ट दे दीजिए, वो पिंकिश ग्लो दे दीजिए, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा चीज़ कंज्यूम नहीं करनी। नेचुरली घर की चीज़ों से आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। प्रॉपर फेस ऑयलिंग कर लेने के पश्चात आप जो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए कंफर्टेबल हैं, थोड़ा सा थिक हो तो रात के लिए और अच्छा होता है, इसको लीजिए और ऑयल के ऊपर ही लगा लीजिए ताकि वो अच्छे से कहीं भाग ना जाए, अंदर ही पेनिट्रेट हो। और इसके बाद यू आर डन। आप अपनी गुड नाइट, अपनी ब्यूटी स्लीप के लिए चले जाएंगे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप फेस वॉश करोगे, यू विल वेट फॉर डे नंबर 4। आई एम टेलिंग यू, आपको इंतज़ार रहेगा कि इतनी अच्छी स्किन प्रेरणा ने डे 3 पर कर दिया, तो डे 4 पर क्या होने वाला है। वेल, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मैं जल्दी ही आपके लिए कल लेकर आऊँगी डे नंबर 4। तब तक आप डे 3 को एंजॉय कीजिए। जिस तरीके से इस रेमेडी को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, अपने लिए कंपैटिबल बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली बनाइए। एंजॉय द प्रोसेस एंड नो फॉर श्योर यू गाइज आर अमेजिंग। आपके रिजल्ट्स देख के मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना, आई कैन नॉट टेल यू। सो कीप शेयरिंग देम एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस सीरीज़ को करने का जो ध्येय है कि सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा समय अपने लिए, भले ही वो स्किन के लिए है, लेकिन जब आप स्किन केयर करते हैं ना तो बहुत सोचते हैं, कॉन्टेम्पलेट करते हैं। अब चाहे आप अच्छी बातें सोचें या जो मर्ज़ी सोचें, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर टू ब्रिंग थोड़ा सा टाइम अपने लिए, ताकि हम रिफ्लेक्ट कर सकें और बहुत अच्छे और बेटर इंसान बन सकें। आई लव यू ऑल, नो फॉर श्योर यू आर अमेजिंग। कल मिलते हैं डे नंबर 4 के लिए शॉर्ट्स के माध्यम से। लॉट्स ऑफ लव।